सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में आपको भैरव जी का एक रूप है जिनका नाम है असितांग भैरव। उनके बारे में आपको बताऊंगा कि उनकी पूजा, उनका ध्यान और उनके मंत्रों का जाप करने से क्या लाभ होता है, कौन सी क्षमताएं बढ़ती है। और भैरव के बारे में आज मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा, उनका मंत्र भी बताऊंगा कि असितांग भैरव कौन से मंत्र से प्रसन्न होते हैं और वो कैसे है, यानी कि उनका वर्णन कैसा है। वैसे भैरव का अर्थ होता है जो भरण पोषण करने में सक्षम हो, या तो जो अपने भक्तों का भरण पोषण करता है। जैसे कि काल भैरव। काल भैरव का अर्थ है जो उज्जैन और काशी में विराजमान है। काल भैरव का अर्थ एक ये होता है कि जो समय का भी भरण पोषण करने में सक्षम हो, उसे काल भैरव कहते हैं। तो भैरव का अर्थ भरण पोषण से इस तरह से आप देख सकते हैं। भैरव का अर्थ होता है जो अपने भक्तों को, अपने अनुयायियों की सारी चिंता हरकर उनका भरण पोषण करे। देखिए, मुख्य रूप से अष्ट भैरव होते हैं, यानी कि 8 भैरव होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर पूजा का प्रचलन है तो वो 2 भैरव का है। एक है बटुक भैरव और दूसरा है काल भैरव। अलग अलग ग्रंथों में इनकी अलग अलग संख्याएं बताई गई है, इसलिए निश्चित स्वरूप से ये कोई नहीं कह सकता कि भैरव कितने होते हैं। जैसे कि श्री लिंग महापुराण में भैरव की संख्या 52 बताई गई है, 52 भैरव है। मुख्य रूप से 8 भैरव, जिनके नाम है पहले असितांग भैरव, दूसरे है रुद्र या तो रुरु भैरव, तीसरे है चंड भैरव, चौथे है क्रोध भैरव, पांचवे उन्मत्त भैरव, छठे कपाली, सातवें भीषण भैरव, आठवें संहार भैरव। ये मुख्य अष्ट भैरव के नाम है। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य ने भी अपना एक ग्रंथ प्रपंच तंत्र, उसके अंदर उन्होंने 8 भैरवों के नाम का वर्णन भी किया है। इस ग्रंथ का नाम है प्रपंच सार तंत्र, जो आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित है। हर तंत्र शास्त्र में भैरवों का उल्लेख आपको मिल जाएगा। दूसरा भी एक ग्रंथ है, तंत्र ग्रंथ, जिसका नाम है सप्त विशंति। उस ग्रंथ में आपको 7 भैरव का वर्णन मिलेगा। भैरव की 7 संख्या उसमें बताई गई है। उसके साथ उसमें 10 वीर भैरव भी अलग से बताए गए हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग भैरव का रूप, उनका वर्णन, उनकी संख्या बताई जाती है। ये ग्रंथ में बटुक भैरव के भी 3 रूप बताए गए हैं। बटुक भैरव भी एक नहीं है, बटुक भैरव भी 3 है। तो इस प्रकार से अगर आप तंत्र ग्रंथ पढ़ेंगे सारे, तो आपको इसका ज्ञान मिलेगा, अगर आप इसकी विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो। अभी रुद्रयामल तंत्र की बात करें, जो भी एक मुख्य तंत्र ग्रंथ है। तंत्र का अर्थ क्या है? देखिए, तंत्र का अर्थ सिस्टम होता है। ज्यादातर लोग तंत्र का मतलब यही समझते हैं कि जादू टोना वगैरह, ऐसा नहीं होता। तंत्र का अर्थ है सिस्टम। ये एक सिस्टम होती है जिसको आप, जो एक भक्त होता है वो उसको तंत्र के माध्यम से सिस्टम को ऑपरेट कर सकता है, इसलिए उसको हम तांत्रिक भी कहते हैं। अभी तो तांत्रिक का सीधा अर्थ ही लोगों ने बदल दिया है। तांत्रिकों के नाम से हर लोग डरते हैं। हमारे वीडियो पे भी अगर आप देखोगे तो ऐसे कई सारे वीडियो है, जो बहुत सारे ऐसे लोग जो ये सब बिजनेस करते हैं, वो लोग गलत गलत कमेंट हमारी वीडियोस के ऊपर डालते हैं। बहुत सारे कमेंट्स, इनकी वजह से मेरा ये हो गया, ऐसा करके दूसरों का वो लोग नंबर दे देते हैं, जो किसी ऐसा ही कोई तांत्रिक वगैरह का हो जिससे उनका रोजगार चलता है, उनका ये धंधा है। इसलिए ऐसे ही कमेंट्स में आप जरा भी ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि हम कभी भी अपना नंबर या कुछ भी कभी पब्लिश कमेंट में नहीं करते। अभी हम इस भैरव के रूप का वर्णन करते हैं, फिर मैं आपको इसका मंत्र बताऊंगा। असितांग भैरव का जो रंग है वो काला है। इनके 3 नेत्र है और ये हंस की सवारी करते हैं। अपने गले में असितांग भैरव सफेद कपालों की माला धारण करते हैं और हाथ में भी एक कपाल धारण करते हैं। अलग अलग देवताओं के बहुत सारे अस्त्र होते हैं, लेकिन ये जो भैरव है असितांग भैरव, उनका अस्त्र ही कपाल है। अस्त्र के रूप में वो हाथ में कपाल धारण करते हैं। इनका वर्ण एकदम काला है, यानी कि आप एकदम भीषण, आप इसे काला कह सकते हैं। तो इस प्रकार से इनका वर्णन है कि ये कैसे दिखते हैं। और दूसरा के असितांग भैरव
जितने भी भैरव है उसमें उनकी पूजा ज़्यादातर नहीं की जाती, क्योंकि ये भैरव का एक रूप ही है। ऐसा नहीं कि असितांग भैरव की कोई अलग रूप से पूजा होती। जिस प्रकार से भैरव की पूजा होती है उसी प्रकार से असितांग भैरव की भी पूजा होती है। इनका अगर मंदिर आप देखना चाहे तो काशी में वृद्ध कालेश्वर के पास असितांग भैरव का मंदिर है। ऐसा वर्णन है हमारे तंत्र ग्रंथों में कि जो लोग असितांग भैरव के रूप की उपासना करते हैं उनकी कलात्मक क्षमताएं बढ़ती है, उनको वाग सिद्धि मिलती है। वाक सिद्धि का अर्थ है कि वाणी के माध्यम से व्यक्ति किसी को भी तुरंत प्रभावित करे, उसे वाक सिद्धि कहते हैं, जो बोलने में एक्सपर्ट हो। असितांग भैरव की पूजा से राहु और शनि की पीड़ा से तुरंत मुक्ति मिलती है और आपकी बहुत सारी ऐसी क्षमता है जो आपको रोजमर्रा की हमारी जो जिंदगी है उसके अंदर हमें बहुत सारी सहायता असितांग भैरव करते हैं अगर आप उनकी उपासना करते हैं। ज्यादातर इनकी उपासना आपको रविवार को या तो फिर कालाष्टमी के दिन की जानी चाहिए। असितांग भैरव का मैं आपको मंत्र बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसे लिख दूंगा। मंत्र है ओम भम भम सह असितांगाय नमः। ओम भम भम सह असितांगाय नमः। यह असितांग भैरव का मुख्य मंत्र है। इनकी पूजा के बाद अगर आप इनके जाप करते हैं, संख्या है 1008 और रुद्राक्ष की माला से। एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जब भी आप इनके जाप करते हैं तो मन, वचन और कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। एक दूसरी बात मैं आपको बता दूं, वैसे भैरव के रूप से सब कोई डरता है क्योंकि उनका रूप ही भयावह है। लेकिन एक बात याद रखना कि भैरव जितने क्रोधी है उतने ही वो दयालु है। भैरव के समान अन्य कोई देवता दयालु नहीं है। जिस प्रकार भगवान शिव भोले हैं उसी प्रकार से भैरव भी बहुत ही भोले हैं और वो भी जल्दी से प्रसन्न होते हैं। भैरव जी का ध्यान करना चाहिए जो हंस की सवारी करते हैं, जिसका मैंने आपको वर्णन बताया। ये मंत्र का जाप करना चाहिए। पूजा में भैरव को उड़द या तो उड़द से बनी चीजें चढ़ती है। भैरव जी को चमेली का फूल सबसे प्रिय होता है। वैसे तो भैरव जी को मदिरा भी चढ़ती है। कहते हैं कि मदिरा के भोग से भैरव जी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ये उनका एक तांत्रिक रूप से उनकी पूजा होती है, जो पंचमकार की पूजा कहते हैं। पहले उज्जैन में पंचमकार यानी कि भगवान को सब कुछ चढ़ता था, लेकिन समयानुसार ये सब बंद हो गया। अभी सिर्फ शराब चढ़ती है, बाकी सारी चीजें मुद्राओं के माध्यम से पुजारी उनको अर्पित करते हैं। तो इस प्रकार से असितांग भैरव का मंत्र है। असितांग भैरव का रूप कैसा है, उनका वर्णन कैसा है, इनकी पूजा कालाष्टमी पे करनी चाहिए। और दूसरी एक बात कि जो लोगों को नकारात्मक शक्तियां होती उससे अगर परेशानी हो तो कालाष्टमी के दिन इनकी पूजा अवश्य करें, उनका ध्यान करें, उनके मंत्र का जाप करें। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दीजिए और ऐसे हमारे वीडियोस को देखते रहे, शेयर करते। थैंक यू सो मच।